हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आकाश जहांगीर, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, आज हम रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर प्लस और माइनस में किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 43, 15 से डिवाइड करने पे 15 टू ज़ा 30, तो प्लस का रिमाइंडर कितना होगा, प्लस 13 बचा, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। अगर हम नेगेटिव में रिमाइंडर चाहिए हमें और आसान, तो 15 3 ज़ा 45 माइनस 2, यहाँ पे 2 कम है। अगर यहाँ पे 45 होता तो रिमाइंडर 0 होता। यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए आप, 94 डिवाइड बाय 12 को 94 से डिवाइड किया, 12 7 ज़ा 84 प्लस का 10। यहाँ देखिए 12 को 94 से इस बार हम 12 8 ज़ा करेंगे, यहाँ पे 12 7 ज़ा किया तो 12 8 ज़ा कितना होगा 96 माइनस 2 कम है 96 से 94। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। जैसे हम 25 लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे +1 होगा। अब हम 4 से करना होगा इसे, तो यहाँ पे -2 होगा, क्योंकि -3 होगा, 2 नहीं 3, क्योंकि 25 में +3 करेंगे तभी तो 28 आएगा। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे हम किस प्रकार करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे हमारे पास नंबर है 43 को हमें डिवाइड करना होगा। हम 15 नहीं लिखेंगे, इस बार 12 लिखेंगे और इसकी पावर लिखते हैं हम 4 3 पावर लिखी हमने। यहाँ देखिए 4 लिखते हैं। 12 को 43 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर 1 बचा, प्लस का 1 क्योंकि एक अधिक है, और पावर 44 डिवाइड बाय 12 1। यहाँ तक समझ में आया आपको। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 1 कैसे आया, जब भी हमारे पास इवन एंड ओड, जब भी इवन हो तो पावर 1 में इवन पावर हो, 44 हमारे पास इवन पावर है, और ओड पावर जब भी होगी तो माइनस में -1 होगा। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इसे करते हैं हम। यहाँ 7 को इससे डिवाइड किया तो हमने प्लस का 5, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, कितना बचा हमारे पास 5। यहाँ किया तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 1, यहाँ किया तो +4, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 प्लस 4। समझ में आ रहा होगा आपको। ये 7 3 ज़ा 21 प्लस 3, 5 1 4 3, 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 से तो हमने कैंसिल आउट किया ही है। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आया हमारे पास 60। अगर इस क्वेश्चन में आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 0 होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ भी 2 और 5 अगर नंबर में आता है तो हमारा आंसर 0 ही होगा। यहाँ पे 2 भी आया और 5 भी आया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 5 होगा। 2 और 5 ही हमेशा 0 बनाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप। इसे हम सबसे पहले 4 से कैंसिल आउट करते हैं। 4 6 ज़ा 24, यहाँ किया 4 1 ज़ा 4 प्लस का 2, कितना आया प्लस का 2। इसे किया 4 2 ज़ा 8, 0 4 4 ज़ा 16 प्लस का 1, 4 6 ज़ा 24। यहाँ देखिए 4 से किया 4 1 ज़ा 4 2 प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 2। यहाँ करते हैं हम 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी 35, तो कितना 32, तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का 3 आया। अगेन 4 से किया, यहाँ पे भी
सभी को हमें 4 से ही करना होगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 2, यहाँ पे प्लस का 1। ये आपको समझ में आया होगा, इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना आया 12। 12 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 6 से, तो कितना रिमाइंडर कितना आया 0। 0 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे ये 4, क्योंकि हमने सबसे पहले एक रूल लिखी है, आप फोर से काटे या डिवाइड देने पर उसे रिजल्ट आने पर मल्टीप्लाई उसी संख्या से करना होगा। ये समझ में आया होगा आपको। जैसे मैंने 4 से पहले इसे कैंसिल आउट किया, 4 से कैंसिल आउट करने के बाद हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो 0 आएगा। यहाँ देखिए हमें यहाँ पे तो 0 आ गया। अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 4 ज़ा 8 होता, 3 आता तो 12 होता, तब हमारा आंसर सही होता। यहाँ पे तो 0 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 है और यहाँ पे भी 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 4। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपने या तो पहले नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तब तो देख रखे होंगे, अन्यथा इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे। देखिए अब 11 को यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 2 कैरी, देन 11 1 ज़ा 11, तो हमारे पास कितना आया प्लस का 9। इसे 11 से किया तो 11 1 ज़ा 11, 3 इधर कैरी किया, 11 3 ज़ा 33 प्लस 4, कितना आया 4। 9 प्लस 4 कितना हुआ 13। 13 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखते हैं। 5 से कैंसिल आउट करना है इन सभी को, और इसमें भी रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। 5 से करने पे यहाँ कितना आएगा प्लस का 2, यहाँ करेंगे हम तो प्लस का 4, क्योंकि 135 होता है, 4 बचा। यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना होगा प्लस 3 होगा। आप देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 15, 25 1 3। यहाँ हमें करना होगा 4 प्लस का 4 होगा, क्योंकि 75 5 से कैंसिल आउट है और 4 बचा। यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 65 5 से कैंसिल आउट है प्रॉपर, और यहाँ पे 69 है तो कितना होगा 4। एक बार देख भी लीजिए, 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3 कितना हुआ 37, 37 में से 2 इधर ट्रांसफ़र किया तो 25, 1 अगेन किया तो प्लस 4। इसका मतलब हमारा ये सभी सही है। अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, मल्टीप्लाई नहीं सबको ऐड करना होगा। 4 2 6, 6 प्लस 4 4 11, कितना आया आंसर? हमारा आंसर आया 15। यहाँ देखिए इसे ऐड किया हमने, 4 4 4 12, 12 प्लस 3 कितना आया 12 और 3 15, 15 और 2 यहाँ होगा हमारा 17, कितना होगा 17। ये हमने गलत किया, यहाँ पे कितना आया 17 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर कितना आया 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसे किस प्रकार करेंगे हम। यहाँ पे हमें 25 है,
25 डिवाइड बाय 13, 13 को हमें 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, क्योंकि माइनस का 1 होगा, डिवाइड बाय 13। और यहाँ पे 48 को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 बाय 13, तो हमारा आंसर कितना आया 13। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया। यहाँ में हमें इससे डिवाइड देना है, 26 चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास एक कम है, इसीलिए हमें माइनस का लिखा। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसे हिंदी में भी एक बार बताता हूँ मैं। वैन 2 की पावर 42, 2 की पावर 42 को हमने 33 से भाग देना है, तो हमें रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर मीन्स शेषफल। यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे 2 की पावर कोई भी है 42, इसे डिवाइड करना है हमें 33 से। अब यहाँ देखिए 42 को मैंने एक आपको फैक्टराइजेशन में बताया भी था, 42 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 2। ये समझ में आया होगा। मैंने इसे कुछ नहीं किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया ओनली। 4 से डिवाइड क्यों किया, मैंने एक रूल बताया था आपको, 2, 3, 7 एंड 8, इन सभी में हम 4 का डिवाइड करके, क्योंकि 4 टाइम रिपीटेशन होता है। देखिए आप 2 की पावर 1 किया तो हमने 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, एंड 2 की पावर 5 किया तो कितना आया 32। 2 रिपीट हुआ, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, इसका सर्कल चलता है 4 टाइम, इसलिए हम 4 से इसे डिवाइड दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आया 2 की पावर 2। अब देखिए आप डिवाइड बाय 33 कितना आया 4, 4 डिवाइड बाय 33, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 4। ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है ये 28, 29, तो इसे हम 28 + 1 लिख सकते हैं क्या। यहाँ तक आपको समझ में आया। 28 + 1 लिख सकते हैं। हमने 28 क्यों लिखा, क्योंकि ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, इसीलिए हमने 28 लिखा। अब देखिए आप इसकी पावर हम यहाँ लिख सकते हैं 202, 7 से कैंसिल आउट करने पे कितना आया 0। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब देखिए 1 की पावर 202 डिवाइड बाय 7, 1 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि 7 की पावर 1 है तो हमारा पास आंसर भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 × 1 कितना भी हो। ये समझ में आया। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसे हम किस प्रकार कर सकते हैं। 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 84, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 84। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब मैं 3 की पावर 84 लिख सकता हूँ इसे 80। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, 3 की पावर 1, देन 3 की पावर यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसे 84 हम यहाँ पे लिखेंगे 21। यहाँ देखिए इसको मैंने ओपन किया 84 को, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 84 आया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए 80, यहाँ देखिए आगे 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हम 4 टाइम करते तो कितना मिलता है हमें 81 डिवाइड बाय 80। यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब 80 आया हमारे पास, 3 की पावर 81, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 3 को बाहर लिया हमने, 81 को 80 + 1 भी लिख सकते हैं, और पावर 21 यहाँ लगा सकते हैं। ये समझ में आया आपको। पहले ये बताइए आप, ये मैंने 81 लिखा, इसे ओपन किया था, 3 मैंने बाहर लिया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 80, इसको 80 बनाना होगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ करेंगे हम 80।
अब देखिए 80 से 80 कैंसिल आउट, कितना आया रिमाइंडर 0। देन 3 मल्टीप्लाई 1, 1 की पावर 21, 80, 3 की पावर 21, 80। यहाँ तक समझ में आया। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 3। अभी हमने क्वेश्चन 9 तक कर चुके, और देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 की पावर हमारे पास है 77 और यहाँ पे 7। तो अब हम इसे किस प्रकार करेंगे, 7 को इसे किया तो यहाँ पे मिला हमें 4। अब देखिए 4 की पावर हमारे पास कितनी है 77 डिवाइड बाय 7। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, ये 77 है, इसे मैंने एक बार यहाँ 2 लिखा। देन देखिए आप यहाँ लिखा हमने 4 की पावर में लिखता हूँ यहाँ पे 3 और होल ब्रैकेट 25। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार दोबारा देखिए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 में 2 ऐड किया 77। जब भी हमारा बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, m प्लस n। इस प्रकार हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर एक की पावर m है और एक की पावर n है, इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा। तो हमने इस प्रकार इसे ओपन किया। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 16, कितना लिखा 16 मल्टीप्लाई 64 की पावर कितनी है हमारे पास 25। मैंने 64 क्यों किया, क्योंकि ये 7 से आसानी से डिविजिबल हो। यहाँ देखिए 7 2 ज़ा 14, हमारे पास रिमाइंडर आया प्लस का 2। अगेन इसे कैंसिल आउट किया तो 1 प्लस का 1 आया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2 डिवाइड बाय 7, 2 की पावर 25। तो हमारा अब आंसर क्या होगा, आंसर भी 2 ही होगा। अभी तक मैंने दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन कराए उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही रहा है। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो हमारा आंसर जो न्यूमरेटर में दिया हुआ होता है वही हमारा आंसर होता है। अन्यथा जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है 9 और यहाँ पे 7, तब हमें फाइंड आउट करना ही होगा, क्योंकि 7 1 जा 7, तब हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। यह आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आज हमने क्वेश्चन 10 तक किया, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसे हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर ही आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर देखिए आप। आंसर मैंने ऑप्शन लिख रखा है आपके पास, पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, देन आप वीडियो को स्टार्ट करके देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा हमने, 3 की पावर में लिख रहा हूँ 5 का होल ब्रैकेट करते हैं हम और 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया हमें। देन 3 की पावर 2, वही तरीका हमारा, ये आपको पता होना चाहिए, a मल्टीप्लाई a, m और n, इसको हम करेंगे तो a m प्लस n कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा a तो 3 होगा और ये 32 होगा। इसी फॉर्मूले पे बेस हम कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। देखिए 50, अब हम इसे ओपन करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया 81, 4 टाइम और 243, कितना आया 243 की पावर 6, यहाँ किया तो 9। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारे पास है 50 से कैंसिल आउट किया हमने तो कितना आया हमारे पास -7 आया। और इसे हम 4 से कर सकते हैं क्या, अगर 4 से करेंगे तो 2 -7 की पावर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 9 देन 50। यहाँ तक भी समझ में आया आपको, क्योंकि मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बचा,
यहाँ पे हमने लिखा 49 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 50। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा आया माइनस का 1, क्योंकि 50 से छोटा है तो माइनस का 1 ही आएगा। -1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना मिला हमें, 9, माइनस का 9। बट हमारे ऑप्शन में ये कोई भी आंसर नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 50 में से हमें माइनस करना होगा कितना, 9। 50 में से 9 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 41। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस में है, माइनस में तो हमें उसे प्लस में करना ही होगा। आपको पता है माइनस रिमाइंडर इज़ नॉट अलाउ, जो भी माइनस का रिमाइंडर होगा, माइनस रिमाइंडर इज़ नॉट अलाउ इन आंसर, नॉट अलाउ इन आंसर्स। आंसर में माइनस का रिमाइंडर अलाउ नहीं होता, इसलिए हमें 41 लिखा। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ होता -9 तो हम लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने क्वेश्चन 11 तक किया, आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम के हमारे ये 24 क्लासेस हो चुकी है और आगे भी अभी 10 या 11 क्लास और आना बाकी है। नंबर सिस्टम फ्रेंड्स कंप्लीट पढ़ने वाले हैं हम। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कंप्लीट देखिए। जितना आप बेसिक से और स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं मिले, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।